Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the types of debenture. जहां आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक किया और देखा तो वहां पर मैंने आपको डिबेंचर्स और उसके फीचर्स के बारे में बताया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8 टाइप के डिबेंचर्स, जहाँ पे वो 4 बेसिस पे डिवाइडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी देखें तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र देखें तो रजिस्टर और बियरर डिबेंचर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट देखें तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं। और कन्वर्जन के हिसाब से कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। तो सबसे पहला बताया गया है सिक्योर डिबेंचर। द डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी मे बी चार्ज एज सिक्योरिटी फॉर लोन। क्योंकि डिबेंचर एक प्रकार से हमारी कंपनी के लिए लोन ही है। हम बाहर से लोगों से पैसा मंगवा रहे हैं तो कई बार लोग हमारे कंपनी पर विश्वास नहीं करते। तो अगर वो विश्वास नहीं करते या एक प्रकार का जब लोन हम कभी भी लेते हैं तो हमें अपने कंपनी के कुछ एसेट्स गिरवी रखने पड़ते हैं या कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज लगाना पड़ता है। चार्ज लगाने का मतलब होता है अपने एसेट्स को गिरवी रखना। तो तब उस केस में जब भी हम अपने डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं और डिबेंचर होल्डर को कुछ एसेट दे देते हैं कि बाई चांस कल को अगर हमारी कंपनी आपको पैसे न लौटा पाई तो आप हमारे एसेट्स को बेच देना, ऐसे डिबेंचर्स को कहते हैं सिक्योर डिबेंचर। द डिबेंचर्स आर सिक्योर थ्रू ट्रस्ट डीड। एक डीड बनाई जाती है और उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है कि हमने कौन से एसेट कितनी वैल्यू वाले रखे हैं और अगर हमने नहीं दे पाए तो आप हमारे एसेट्स को बेच के पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी कंपनी के पास हमने कोई भी एसेट्स गिरवी नहीं रखे डिबेंचर कर लेते समय, तो ऐसे डिबेंचर्स को बोलते हैं अनसिक्योर डिबेंचर। दीज आर द डिबेंचर्स दैट हैव नो सिक्योरिटीज़। द इशू ऑफ अनसिक्योर डिबेंचर इज़ नाउ प्रोहिबिटेड। ये आपको ध्यान में रखना है। ये पहले हुआ करते थे लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के बाद से ये प्रोहिबिटेड हो गए। इट मीन्स आज के टाइम पे जितने भी शेयर्स इशू किए जाते हैं, डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं, उसे हम सिक्योर डिबेंचर ही करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर, डिबेंचर्स हुज ऑन विच द नेम ऑफ द होल्डर और रिकॉर्डेड। ऐसे डिबेंचर्स जिसके डिबेंचर सर्टिफिकेट पे उन डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा हुआ है, इट मीन्स वो रजिस्टर्ड है। ऐसे डिबेंचर होल्डर जिनका सर्टिफिकेट पे नाम लिखा है उसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। और उसकी एड्रेस, उनका नाम, उनके पर्टिकुलर वो कितने शेयर्स ले चुके हैं, इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास होती है। लेकिन उसी के अलावा अगर हम देखें ऐसे डिबेंचर जो बियरर हैं, जिस पे कंपनी ने किसी का नाम नहीं लिखा है, कई बार ऐसे फुली पेड अप डिबेंचर्स होते हैं जहाँ पे वो नाम नहीं लिखवाते तो ईजिली वो एक दूसरे की जगह पे एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते। तो ऐसे डिबेंचर्स जिस पे किसी का नाम नहीं लिखा है उसको हम बोलते हैं बियरर डिबेंचर। सच डिबेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। आप सामने वाले को वो डिबेंचर देकर अपने डिबेंचर्स को बेच सकते हो, वहाँ पे ट्रांसफ़र करने की नीड नहीं होती। फिर आते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल का मतलब होता है रिटर्न करना। डिबेंचर आर मोस्टली रिडीमेबल मतलब कि मोस्टली आपके टाइम पीरियड फिक्स रहता है, 2 साल, 5 साल, 25 साल, 50 साल, उतने टाइम के बाद आपका पैसे वापस मिल जाते हैं। पेबल एट द एंड ऑफ सम पीरियड एज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। रीपेमेंट मे बी मेड एट द फिक्स्ड डेट। फिक्स्ड पीरियड तक आपको पेमेंट मिल जाती है और वो सब ट्रस्ट डीड पे लिखा रहता है। तो ये रहते हैं रिडीमेबल, जो हमारे पास लिखा हुआ है कि कितने समय के बाद आपके डिबेंचर्स वापस मिलने वाले हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम दूसरा साइड देखते हैं तो इरिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं? दिस काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। इट मीन्स कंपनी के वाइंड अप होने के बाद, कंपनी के बंद होने के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। ऐसे डिबेंचर्स को हम कहते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर्स। अगर हम आगे की बात करते हैं तो एक होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स गिव द राइट होल्डर टू कन्वर्ट देम इनटू द इक्विटी शेयर। आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि कुछ समय तक आपके पास वो डिबेंचर के फॉर्म में रहेंगे, 2 साल, 5 साल, जो भी आपने ट्रस्ट डीड पे लिखा होगा। उसके बाद आपके डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि वो सामने वाला पर्सन डिबेंचर होल्डर से इक्विटी शेयर होल्डर बन सकता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी सबके उल्टे दिए हुए हैं यहाँ पे। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो पूरे अपने लाइफ में डिबेंचर ही रहते हैं और कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते। इट मीन्स जो कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हें कन्वर्टेबल, और जो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते, मेच्योरिटी तक वो डिबेंचर ही रहते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। होप है स्टूडेंट्स आपको हमारे डिबेंचर का पार्ट,
डिबेंचर के टाइप्स, फीचर्स सब समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाउट का अपने डाल सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली जब भी जैसा रहेगा आपको रिप्लाई करूँगी। और रियली अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।